हेलो नमस्कार साथियों। मैं महेंद्र बिश्नोई आप सबका शोधना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। टेंस की इस सीरीज़ के अंतर्गत हम आज सिंपल प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। इसकी हिंदी पहचान के अंतर्गत रा है, रही है, रहे है, रा हूँ, आता है। इसके अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आर एम का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आर और एम का प्रयोग करते हैं। इज सिंगुलर सब्जेक्ट, आर प्लूरल सब्जेक्ट और एम आई के साथ प्रयोग किया जाता है। इससे आगे चर्चा करेंगे मैन वर्ब की। तो मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और उससे आगे अपन बात करते हैं एडवर्ब की। क्रिया विशेषण के जो वर्ड है वो आपके रहेंगे ट्रिक के रूप में नई स्नेल। आपकी जो ट्रिक है वो इस प्रकार से रहेगी। ये आपकी ट्रिक है नई स्नेल। एन प्रेजेंट यहाँ रिप्रेजेंट करता है, स्टैंड्स फॉर नाउ, ए स्टैंड्स फॉर एट दिस टाइम और आई आपका इन दीज डेज। एस होता है स्टिल, मीन अभी भी। नाउ ए डेज मीन आजकल, इन दिनों। आगे आ रहा है एट दिस मोमेंट और लुक एंड वॉच। इस प्रकार के वर्ड जो हैं इसके एडवर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं, यूज़ में लेते हैं अपन लोग। अब आगे इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स के रूप में सी फ्लाई ए काइट स्टिल। जब एडवर्ब की बात करेंगे तो हमारे पास जो एडवर्ब के रूप में है वो है आपका स्टिल। स्टिल है तो यहाँ पर सी एक वचन है, इज़ और आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। सी इज़ फ्लाइंग ए काइट स्टिल, वो अभी भी एक पतंग उड़ा रही है। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, आई टीच इंग्लिश नाउ। तो एडवर्ब की बात करते हैं तो आपकी एडवर्ब या नाउ हो जाएगी। आई के साथ एम आएगा और टीच के साथ आईएनजी टीचिंग बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपका यू राइट ए पोएम इन दीज डेज। अब यहाँ एडवर्ब की बात करते हैं तो एडवर्ब आपकी इन दीज डेज अभी हमने आपको लिखाई थी ऊपर। ये रही आपकी इन दीज डेज, इन दीज डेज। तो यू प्लूरल है, यू के साथ आर आ जाएगा। यू आर राइटिंग ए पोएम इन दीज डेज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ एडवर्ब के रूप में आपका लुक आ रहा, देखिए लुक समवन कम हियर। लुक समवन सिंगुलर में काउंट होगा तो समवन इज कमिंग हियर, देखो इधर कोई आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल के अंतर्गत देखते हैं तो आपकी एडवर्ब रहेगी नाउ। इंट्रोगेटिव है तो यू के अकॉर्डिंग आर आएगा। आर यू प्लेइंग ए गेम नाउ, क्या इस समय तुम कोई गेम खेल रहे हो, खेल खेल रहे हो। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, अगला जो टेंस हमारा रहेगा वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्तमान पूर्ण काल। इसकी हिंदी पहचान की यदि अपन बात करें तो हमारी हिंदी पहचान चूका है, चूकी है, चूके हैं और चूका हूँ आएगा। और हेल्पिंग वर्ब की चर्चा करते हैं। यहाँ पर हैज़ और हैव आता है। हैज़ आएगा आपके सिंगुलर सब्जेक्ट और हैव हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और मैन वर्ब की बात करते हैं तो थर्ड फॉर्म आएगी। और एडवर्ब की यदि बात करें तो एडवर्ब हमारी जस्ट और रेली, ये आपकी ट्रिक है। ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं आप, जस्ट और रेली। जे स्टैंड करता है यहाँ पे जस्ट के लिए। यू है आपका अप टू नाउ। एस हो जाएगा सो फार। टी का मीन टिल। आर का मीन रिसेंटली। ए का मीन ऑलरेडी। एल का मीन लेटली। वाई का मीन येट। ये आपके यहाँ एडवर्ब के रूप में आए हुए हैं। इसको यदि आप ट्रिक के रूप में याद करना चाहें तो केवल जस्ट और रेली है। और इनको जब डिटेल में देखते हैं तो जे स्टैंड करता है जस्ट के लिए। यू अप टू नाउ। एस हो जाएगा सो फार। टी का हो जाएगा टिल। आर का मीन रिसेंटली। ए का मीन ऑलरेडी। एल का मीन लेटली और वाई यहाँ पर येट के लिए है, जिसका हिंदी मीन भी मैंने साथ में लिख रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब कुछ इसके एग्जांपल्स की अपन डिस्कस कर लेते हैं। इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं उनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आई, फिर खाली जगह, जस्ट खाली जगह, गो टू सिटी। अब यदि अपन चर्चा करें कि भाई यहाँ पे एडवर्ब के रूप में कौन है तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर एडवर्ब हमारी जस्ट है तो आई के साथ हैव आएगा और थर्ड फॉर्म गोन। नेक्स्ट अपन की एडवर्ब रह जाएगी रिसेंटली। रिसेंटली है तो यू हैव वन, थर्ड फॉर्म। राम खाली जगह फ्लाई ए काइट अप टू नाउ। एडवर्ब की बात करते हैं तो अप टू नाउ तो राम हैज़ फ्लाउन। नेक्स्ट की चर्चा करें तो येट आ रहा है। सीता हैज़ रिटन ए पोएम येट। नेक्स्ट हमारे पास में है सो फार और इंट्रोगेटिव भी है तो दे के अकॉर्डिंग हैव आ जाएगा। हैव दे कॉट ए मंकी सो फार।
इसी प्रकार से आगे की अपन चर्चा करते हैं, उसके अंतर्गत अगला टेंस आ जाएगा हमारा प्रेजेंट का लास्ट पार्ट, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हिंदी पहचान की बात करते हैं तो से के साथ रहा है, रही है, रहा हूँ आएगा। से यहाँ समय के लिए आता है, टाइम को डिनोट सो एक्सप्रेस करने के लिए आता है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पर हो जाएगी हैज़ और हैव बीन। हैज़ एक वचन के साथ, हैव बहुवचन के साथ में आती है। मैन वर्ब की बात करते हैं, मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके साथ में सिंस, फॉर और टाइम का प्रयोग होगा। एडवर्ब की यदि चर्चा करें तो एडवर्ब यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब रहेगी और उसके साथ में ऐड होगा हियर, दिस, दीज और उसके साथ में आएगा सिंस या फॉर, उसके बाद में टाइम आता है। अब थोड़ी सी चर्चा अपन सिंस के लिए करते हैं। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इनके लिए सिंस आएगा। कोई डेट आ गई आपकी, 25 जनवरी आ गई और 26 जनवरी आ गई, 15 अगस्त आ गया, 2 अक्टूबर आ गया, तो इस प्रकार से सिंस का प्रयोग होगा। और सिंस का प्रयोग किसी डे को दर्शाना है तो भी आपका यही आएगा, जैसे सिंस मंडे, सिंस संडे। फोर जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, जैसे दिनों की संख्या है, महीनों की संख्या है। इस प्रकार से किसी टाइम की जो एक अवधि है, जो पीरियड है, उसको बताने के लिए फॉर का प्रयोग होता है। अब अपन चर्चा करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स के रूप में यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने पहला एग्जांपल लिया, इट डैश रेन हियर फॉर 2 आवर्स। 2 घंटों के लिए हमने फॉर का प्रयोग किया है। और जब एडवर्ब की यदि चर्चा करें तो यहाँ आप देख सकते हैं हियर है, हियर के साथ में सिंस, फॉर और टाइम है, तो इट हैज़ बीन रेनिंग हो जाएगा। अनिल प्ले क्रिकेट स्टिल फॉर 3 आवर्स। अनिल 3 घंटों से अभी भी क्रिकेट खेल रहा है, तो देखिए स्टिल आ रखा है, उसके साथ में सिंस, फॉर और टाइम आ रहा है, स्टिल फॉर 3 आवर्स, तो हो जाएगा अनिल हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट। मोहित राइट ए स्टोरी नाउ सिंस मॉर्निंग। नाउ और उसके साथ में सिंस मॉर्निंग आ रहा है एडवर्ब के रूप में, तो यहाँ आपका हो जाएगा मोहित हैज़ बीन राइटिंग, मोहित हैज़ बीन राइटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट की अपन यदि चर्चा करें तो एडवर्ब के रूप में आप लास्ट में देख सकते हैं एट दिस फॉर, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम फॉर 2 डेज, 2 दिनों से इस समय, तो यहाँ हो जाएगा यू के अकॉर्डिंग हैव बीन रीडिंग, यहाँ पर आपका हैव बीन रीडिंग हो जाएगा। इससे आगे यदि अपन चर्चा करें तो हमारे पास में पास्ट टेंस आएगा। पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, इसी का दूसरा नाम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है। हिंदी पहचान की बात करें तो आ ई ए की मात्रा आएगी, या इसके अंत में रहता है ता, था, ती, थी, ते, थे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डिड रहेगा, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इसके साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। और डिड का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है, और डिड का प्रयोग अन्य सभी वाक्य यानी कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव में किया जाता है। मैन वर्ब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आती है और फर्स्ट फॉर्म भी आती है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और सेकंड फॉर्म का प्रयोग केवल पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है। सेकंड फॉर्म आने पर डिड का प्रयोग नहीं होगा। यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो इस प्रयोग को वैलिड नहीं माना जाएगा, अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल पॉजिटिव में आएगा। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। अब चर्चा करते हैं इसकी एडवर्ब की। तो एडवर्ब मैंने यहाँ भी ट्रिक के रूप में लिया है ताकि आप आसानी से याद कर सकें। आप ट्रिक के रूप में इनको देख सकते हैं, जैसा कि आपके सामने है। मैंने ट्रिक ली है YPL। वाई का मीन हो जाएगा यहाँ पे आपका यस्टरडे, यस्टर नाइट, यस्टर वीक। पी का मीन प्रीवियस, पिछला, प्रीवियस डे, वीक, मंथ, ईयर। एल का मीन हो जाएगा लास्ट, ईयर, डे, वीक, मंथ, ईयर, डेकेड, फोर्टनाइट, फोर्टनाइट पखवाड़ा। ए ग्रुप ऑफ 15 डेज इज कॉल्ड फोर्टनाइट। इसके अलावा कुछ जो ट्रिक में नहीं आ पाई है उनको भी देख लेते हैं। समटाइम्स एगो या समटाइम्स बिफोर, या केवल एगो, या 2 डेज एगो, या 2 डेज बिफोर भी आ सकता है। केवल वंस आ सकता है, ट्विस आ सकता है, थ्रिस आ सकता है, या 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, इस प्रकार की घटनाएं आ सकती है। प्लस भूतकाल की जितनी भी घटनाएं हैं, जो कि भूतकाल की सारी घटनाएं जो कोई किसी टेंस को, टेंस विशेष को, काल विशेष को नहीं दर्शा रही है, वो सिंपल पास्ट के अंतर्गत ही आएगी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है, उनकी अपन चर्चा करते हैं। सी गो टू सिटी यस्टरडे। अब एडवर्ब की बात करें तो यह यस्टरडे है और पॉजिटिव सेंटेंस है तो गो की सेकंड फॉर्म आएगी वेंट। पॉजिटिव सेंटेंस में हमने पहले भी आपसे कहा था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, जैसा कि आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल पॉजिटिव में ही आती है। अब आगे देखते हैं सेकंड एग्जांपल।
आई टीच ए लेसन 2 days बिफोर, मैंने 2 दिन पहले आपको एक पाठ पढ़ाया, तो आई टीच की सेकंड फॉर्म लगानी है मुझे, टॉट हो जाएगा। वी फ्लाई ए काइट वंस, वंस आपकी एडवर्ब है और यहाँ फ्लाई की सेकंड फॉर्म लगानी है क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, तो फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू। नेक्स्ट एग्जांपल, वंस देयर बी ए लायन इन द फॉरेस्ट, तो बी है, बी की सेकंड फॉर्म वॉज रहेगी, देयर वॉज ए लायन। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा किया, एंड गो टू प्ले, फिनिश्ड आया है, एंड वेंट गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। इसी प्रकार से अब आगे चलते हैं। आई फिनिश्ड माई वर्क एंड गो टू प्ले, मैंने अपना काम पूरा किया और खेलने के लिए चला गया।